अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका व अज़वाजिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। एक मुद्दत से इस टुकड़ा ज़मीन पर तशरीफ़ फरमा और जलवा फरमा रहकर हिदायत, नूर, मारिफत, यकीन, खैर की दौलत बांटने वाले नुफूस कुद्सिया में से क़िबला आलम पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत ख्वाजा अब्दुल रब साहिब और क़िबला आलम पीर तरीक़त हज़रत ख्वाजा मोहम्मद अब्दुल हई साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैहिमा के उर्स मुबारक के हवाले से मुनक्कद होने वाली इस नूरानी मजलिस के रूह रवां मेरे मखदूम, मेरे महबूब, बहुत प्यार और इज़्ज़त के लायक पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा पीर मोहम्मद उस्मान साहिब उस्मानी, ज़ी कदर उलमा, बुज़ुर्गों, भाइयों, अजीज़ों, दस घंटे की मजलिस हो, रब और उसके रसूल की तवज्जो नसीब ना हो तो वक्त ज़ाया होता है, हाथ कुछ नहीं आता। तलब सच्ची हो, नीयतें खालिस हों, कटोरा पेश किया जाए सवाली बन के तो लम्हे भी काफ़ी हुआ करते हैं। मुझे जितना वक्त मेरे पास है उसी में रह के आपसे चंद खूबसूरत बातें करनी है। अक्सर यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह साहिबान ईमान रोज़ेदार बैठे और रोज़े के हवाले से मैं दो तीन मारूज़ात पेश करना चाहूँगा, चूँकि गल वेले दी ते फल मौसम ना। इसाले सबाब के लिए ज़रूरी नहीं है कि चेलम का ख़त्म और तमाम वो आयतें और हदीसें पढ़ी जाएं जिसमें पाक चावल पकाने की इजाज़त हो। सवाब का कोई काम भी आप करें जिस पर सवाब मिलता हो वो इसाल हो जाता है। हुक्म दिया मेरे मालिक ने ईमान वालों को, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम्हारे लिए रोजे फर्ज कर दिए गए। आगे उस करीम ने अपनी रहमतों के पेश नजर रियायत बयान फरमाई। फरमाया अगर इस माह मुबारक में तुम में से कोई शख्स बीमार हो जाए या उसको सफर करना पड़े तो फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, डंडी ना मारे, कमीगी ना करे, रब की रियायत से नाजायज फायदा ना उठाए, गिन के रखे कि कितने दिन सफर में गुजरे हैं, गिन के रखे कि कितने दिन बीमार रहा हूं, और फिर जितने दिन बीमार रहा है या जितने दिन मुसाफिर है उतने दिन रोजा न रखे। ये रियायत है इसके बशर होने के नाते कि बशर जबिल्लतन फितरतन
ज़ईफ, कमजोर, माजूर मखलूक है। अब ये रियायत देने के बाद और इसका ऐलान करने के बाद मेरे और आपके परवरदिगार जल्ल जलालहू ने हमें एक मशवरा अता फरमाया। और पढ़े लिखे, चाहे दुनियावी उलूम पढ़े हुए हों, चाहे दीनी उलूम पढ़े हुए हों, अगर आपके घर में, आपके खानदान में कोई माई, कोई अम्मा, कोई दादा, कोई बाबा, कोई बुढ़िया बीमार होने के बावजूद रोजा रख रही है और रख लेती है, क्योंकि रोजा रखा जाता है और रखने का माना यह है कि जब मैं आपसे कहूं कि ये मोबाइल रख दें तो इसका माना यह है कि संभाल के रखना। रोजा खाली सैर और इफ्तार, 2 टाइम खाना खाने का नाम नहीं, रोजा रखने वाली चीज है। मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहते जाओ, ये आपकी तस्बीह भी इसाले सवाब में शामिल होती चली जाएगी। अब वो पढ़ा लिखा बेखबर उस अनपढ़ माई से, उस अनपढ़ बाबे से मत उलझे और उसे यूं न कहे कि जदों अल्लाह रियायत दी है तो फिर रोजा रखने की केड़ी लोड़ है। कुछ लोग लिखे पढ़े नहीं होते लेकिन बाखबर होते हैं, साहिबाने शऊर होते हैं, साहिबाने नूर होते हैं। अलीम जल्ल जलालहू ने आलिम मा कान व मा यकून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से उन्हें अच्छे बुरे की खबर दे रखी होती है और उन्हें यह पता होता है कि उस करीम ने मेरी बशरी माजूरियों के मद्देनजर मुझे रियायत देने के बाद यूं भी कहा है, व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। ए मुसाफिरों, अगर सफर की परेशानियां, दिक्कतें, मुश्किलें, ए बीमारों, अगर बीमारी की तकलीफें, दिक्कतें, मुश्किलें बर्दाश्त करो उसके लिए जिसने मुसाफिर बनाया है, उसके लिए जिसने बीमारी भेजी है, और रोजा रखो बर्दाश्त करके, तो यही तुम्हारे लिए खैर है अगर तुम जानते हो तो। एक बात। दूसरी बात, मेरा मालिक फरमाता है कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। कारी कुरान नबी का सना खान मोहम्मद शहजाद आपने इसलिए बुलाया कि कारी है, तिलावत भी होगी, नबी का सना खान है, सना खानी भी करेगा। अजीजुद्दीन का हुक्म को इसलिए बुलाया कि मौलवी है, बयान भी करेगा। मेरा मालिक फरमाता है मैंने तुमसे रोजा इसलिए रखवाना है, इसलिए रखवाना है कि इस रोजे के सबब तुम्हें दौलत तकवा नसीब हो जाए। और अल्लाह का कुरान ये कहता है कि ईमान के बाद तकवा ही वो दौलत है जो बंदे को रब का वली बनाती है। ईमान के बाद तकवा ही वो दौलत है जो बंदे को रब का वली बनाती है। अब सैयद आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि मुबारक वसल्लम के गुलामों, तकवा हासिल हो जाए इसलिए रखना है रोजा। मैं यहीं पर उर्स मुबारक की किसी महफिल में, किसी खूबसूरत पाकीज़ा मजलिस में आपकी खिदमत में तकवा पे कुछ गुफ्तगू अर्ज कर चुका हूँ। मुझे याद पड़ रहा है, जो नहीं थे या भूल गए उनके लिए इतनी बात कह के आगे बढ़ना चाहता हूँ। तकवा खाली 5 नमाजें गिन के पढ़ने का नाम नहीं, सुबह शाम एक 10वीं पढ़ने का नाम तकवा नहीं, जनाबी वाला साल के बाद 1 महीने रोजा रख लेने का नाम तकवा नहीं। अल्लाह तौफीक दे माली तौर पे 2 साल, साल बाद, 6 साल बाद उम्र चले जाने का नाम ही तकवा नहीं। जिंदगी में 1 बार या कई बार हज कर लेने का नाम ही तकवा नहीं। मैं जो कुछ कह रहा हूँ इस गुफ्तगू के दरमियान भी मुझे तकवा चाहिए, तब मेरी बातें दाएं तरफ लिखी जाएंगी। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह,
या अली शेर खुदा, नाराए तहकीक, नाराए गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत। बेशक मैंने रोजा रखा है, बावजू बैठा हूं, दाढ़ी के बाल सफेद हैं, सफेद बालों से मेरे रब ने हया खानी है। ये ऐलान है उस बेनियाज का, लेकिन मुझे अपनी जुबान से अदा होने वाले हर जुमले को दाएं तरफ लिखवाने के लिए तकवा का नूर चाहिए पूरी तकरीर के दौरान। और तकवा का जामे मफहूम जो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात में मिलता है वो क्या है? इन्नल्लाह ला यराका खैसो नहाका वला यफकिदुका खैसो अमारक। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। मुझे जब हजरत पीर साहब ने हुक्म दिया तो फरमान लगे रोजा भी है, मैं कह जी तजर्बा कर सा तुर पे तो ठीक, वरना कड़ा बयाना वापस करना है। और अज ना जी एक और करामत मैं जी पूरी हुई, जिस तरह करामत अस दसने, मैं भी उस्मानी साहब की करामत दस लगा। मैं इन्होंने आख्या, मैं जी 4 पैंतियां ते असर हो जाती है, 4:45 असर पढ़ लो। फरमान लगे जेडे 5 मिनट तेन मिले वही काफी हैं, है 5 गिण के। मेरे को तकरीर शुरू करने तो लैके मुकम्मल तक है नहीं 5। मैं उन्होंने 5 तो बाद 2 शेर सलाम दे आप ही पढ़ाने ताकि ज्यादा सवाब ना हो, क्योंकि असा बस ज्यादा सवाब के चक्कर बाजू घट सवाब तो भी रह जाते हैं। एक लतीफ बात है, जरा तवज्जो ना सुन लो। मेरे हुजूर ने फरमाया इन्नल्लाह ला यराका खैसो नहाक। या रसूल अल्लाह तकवा क्या है? फरमाया तकवा ये है कि बलुगत से लेके मौत तक, बलुगत से लेके मौत तक अल्लाह ने पैगंबरों के लिए मुत्तकी का लफ्ज इरशाद फरमाया, नबियों के लिए अल्लाह ने सालिह का लफ्ज इरशाद फरमाया। वो अल्लाह के बंदो गौर करो, अगर रब का नबी मुत्तकी हो ये उसकी सिफ्त हो, सालिह हो ये उसकी सिफ्त हो, तो फिर जरा गौर तो करो सालिह होना कितना ऊंचा रुतबा है, मुत्तकी होना कितना ऊंचा रुतबा है। और इस वक्त हम मुत्तकियों के घर में बैठे हैं, तकवे वालों का उर्स मनाए हुए हैं। इन्नल्लाह ला यराका खैसो नहाक। अल्लाह तुझे बलुगत से लेके मौत तक वहां ना देखे जहां जाने से रोका है। वला यफकिदुका खैसो अमरक, वहां गैर हाजिर ना पाए जहां जाने का हुक्म दे दिया है। क्या माने? बलुगत से लेके मौत तक वो ना करना जिससे रोक दिया गया है, और वो ना छोड़ना जिसका हुक्म दे दिया गया है। ये है तकवा, तकवा की जामे तारीफ। वो ना करना जिसका हुक्म दिया, जिससे मना किया गया है। अजीजुद्दीन कोकम मौलवी साहब, खतीब आजम साहब दौरान तकरीर भी वो ना करना जिससे रोका गया है। जिसको समझ आती है उतने काफी हो मेरे लिए। वो ना करना जिसका हुक्म दिया गया है। तकरीर शुरू करने तो बाद अल्लाह नूं भुल ना जाई। एक गोयाई भी रब दी दिती है, तो शऊर भी रब दा दिता है, तो जो इल्म पेश कर रहे भी रब दा दिता है, तो जान भी अल्लाह दी है। वो ना करना जिससे रोका गया है, और उसे ना छोड़ना जिसका हुक्म दिया गया है। और मेरे मालिक जल्ला जलालू के इरशाद गिरामी है, मा आताकुमुर रसूलो फखुजूहो वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। मेरे दिए हुए में से, मेरे दिए हुए में से, मैं अतायाती का माना कर रहा हूं, मेरे दिए हुए में से मेरा नबी तुम्हें जो दे फखुजू हो, उसको इस तरह काबू करो जिस तरह 11वीं के लंगर के चावल काबू करते हो। तेरी अल्लाह तेनू बरकतां देवे मेरा पुत्र, मैं रोजे दी हालत तेरे से दुआ को। तवज्जो मेरी जान, फखुजू हो। ओ समझो गाल में की अर्ज कर रहे, फखुजू हो। अल्लाह के दिए हुए में से कमली वाला जो थे, और कमली वाले ने जो दिया है समेत माहे रमजान के और समेत रोजा नामी इबादत के रब के दिए में से दिया है।
जो कुछ रब्बुल आलमीन के दिए में से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें दें, फखुजू हो, उसे पकड़ लो, पूरी गिरफ्त करो उस पे, पूरे मुस्तकम रहो उस पर, पूरी इस्तिकामत इख्तियार करो उस पर। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू के फरमान और हुक्म के तहत जिस काम से रोकें बस रुक जाओ। ये मत सोचो कि बूढ़े होंगे, ये मत सोचो कि पीर पकड़ेंगे, ये मत सोचो कि उम्रा करेंगे, ये मत सोचो कि हज पे जाएंगे, ये मत सोचो कि 3 बच्चे वो ब्याएंगे, ये मत सोचो कि फला काम है वो करेंगे फिर बंदे के पुत्र बनेंगे। पता है किसी को कितना वक्त बाकी है? किसी को मालूम है कितना वक्त बाकी है? आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। अब उस बेनियाज जल्ल जलालहू ने, हकीम जल्ल जलालहू ने जो हमारे लिए एहतमाम किया मुत्तकी होने का इस महीने में, पहला एहतमाम तो यह है कि जो अजली हमारा दुश्मन है, जिसने हमें कोई भी नेक काम करने नहीं देना, वो है इबलीस। उसको परवरदिगार ने रमजान शरीफ का चांद तुलू होने से पहले जकड़वा दिया। हुण तू तो मैं कम अज कम इन्हां 29 दिहाड़े में जे कोई अगे पिछे करना हेरा फेरी तो फिर रियाज कम क़यामत वाले दिहाड़े अल्लाह दी बारगाह च ये नहीं कह सकते कि ओ जी ऐसे इबलीस ने करवाया सी। गौर कर, गौर कर, गौर कर। वड्डा दुश्मन पता गया जड़ा रोकने वाला सी। हुण तेरे मेरे नफ्स का मामला है। ये जितना पलीद है इन्हों 29 दिहाड़े में जितना पाक करना है कि अगले रमजान तरफ एक पाक ही रहे। और मुझे हैरत है कि 3 दिन कोई मेरा बच्चा, कोई मेरा अजीज, कोई मेरी अजीजा नस्वार खाए आदि हो जाती है, 3 दिन कोई सिगरेट का कश लगाए आदि हो जाता है, 3 दिन कोई लूडो खेले आदि हो जाता है, 3 दिन कोई चाहबाजी करे आदि हो जाता है। पता नहीं 29 रोजे रख के फिर भी हम बंदे के पुत्र क्यों नहीं बनते? सोचने वाली बात है भाई। 3 दिन में जो आदत पड़े वो चौथे दिन बंदे को रागब करती है अपनी तरफ। पूरे महीना एक आदत डाली है। अब पहला इंतजाम तो यह है ना बेनियाज की तरफ से कि इबलीस हो गया कैद, जन्नत के दरवाजे गए खुल, जहन्नम के दरवाजे हो गए बंद, और जन्नत की तरफ से आवाज आती है ए तालिब जन्नत आ, दरवाजे खुले हैं, हलवाजे खुले हैं, दरवाजे खुले हैं। लेकिन कैसे आ? अगर नमाज पढ़ते हुए कोई तुझे सलाम कहे जवाब देना मना है, और तू नमाज पढ़ते हुए अगर शेखे तरीकत भी आ जाए तो उसको सलाम करे, इस बात की इजाजत भी नहीं। इसका माना यह हुआ कि वो अच्छा काम भी जो नमाज के आदाब के खिलाफ है, अगर वो नमाज में नहीं हो सकता तो फर्ज रोजा रखा है, फर्ज इबादत भी चल रही है और गाली गलोच भी हो रही है, फर्ज इबादत भी चल रही है, बदनिगाही भी हो रही है, फर्ज इबादत भी चल रही है, झूठ भी बोला जा रहा है, फर्ज इबादत भी चल रही है, गीबत भी हो रही है, फर्ज इबादत भी चल रही है, नीयतों में गलाजत भी मौजूद है। अरे ये कैसा रोजा है जो अभी तक तुझे मुझे ये बात नहीं समझा पाया कि जिस रब के खौफ से हलाल खाना छोड़ा है उसी रब को राजी करने के लिए हराम छोड़ दूं तो कौन सी मौत पड़ जाएगी। लिहाजा मश्क कीजिए इस महीने में। और ये जिनका उर्स है इन्होंने खाली रमजान शरीफ का रोजा नहीं रखा, उन्होंने हर महीने रोजा रखा है। जुबान ने रोजा रखा, झूठ नहीं बोला, जुबान ने रोजा रखा, गिफ्टें नहीं की, जुबान ने रोजा रखा, तुमते नहीं लगाई, जुबान ने रोजा रखा, बेहुदा कलाम नहीं किया, जुबान ने रोजा रखा, जिक्र इलाही करती रही, जुबान ने रोजा रखा, दुरूद पाक पढ़ती रही, जुबान ने रोजा रखा, तिलावत कुरान होती रही। ऊंचियां बोलो सुभान अल्लाह। और ये तिलावत कुरान से एक बात याद आ गई, चलो सुनते जाओ, मेरे पास 3 मिनट रह गए, सारे के सारे इस घड़ी पर। बाहर हो और फूल न खिले, हैरत नहीं होती?
और महीना रमजान का हो जिसमें कुरान आया और घर में कुरान ना खुले। बस मैं आखिरी बात अर्ज करके मुझे याद आ गई है, यहाँ पिंडी में एक मोहल्ला है, वहां का कोई अल्लाह का बंदा मुसीबतों का मारा किसी अल्लाह के बंदे के पास गया। अल्लाह के बंदे के पास, अल्लाह के बंदे के पास, अल्लाह के बंदे के पास, ये चुनिया चोलियां लपेटी शहर नहीं, अल्लाह के बंदे के पास। गेटअप के जरिए लोगों को अट्रैक्ट करने वाली मैं किसी बंदे की गल नहीं कर, मैं अल्लाह के बंदे की बात कर। हो सके बड़ा रोला, बड़ा औखा, परेशानी है, घर से बीमारी नहीं मुक्ति, ये वो हादल क्या हो सके, मैं तेरे घर आवांगा इंशाअल्लाह खैर होगी। घर आया तो उस बंदे की निगाह ने वेख्या भाई तो सारा नजासत नाल भरिया है, खाली घर समान ही नहीं, नहुसत भी बड़ी है तो नजासत भी बड़ी है। उस रब के बंदे ने हिकमत के तहत फरमाया, मेरे अजीज अपने घर से या मोहल्ले के 26-40 घरों में से किसी घर से वो कुरान ले आओ जो आज पढ़ा गया हो, एक हफ्ते में पढ़ा गया हो, एक महीने में पढ़ा गया हो, या पिछले 3 महीनों में पढ़ा गया हो। पीर जी जना को 2 घंटे फिरदा फिरदा मुड़ आया, उस आख्या किबला मैं सारा महला फिर आया, अज तो दूर की गल है, पिछले 3 महीने भी किसी घर च कुरान नहीं खुलिया। आपने फरमाया जिस घर में कुरान ना खुले फिर उस घर की बलाएं मैं किस लिए दूर करूंगा, कुरान खोल अगर बलाएं दूर करनी है। अल्लाह हाफिज। समझो, ये कुरान का महीना है और कुरान का मौसम है। अगर इस माह मुबारक भी तेरे मेरे घर कुरान की तिलावत नहीं होती, और कुरान की तिलावत अमले कफाया नहीं कि दादा अबू पढ़दन पे तो सारे घर वाले फारग हो गए, दादी अम्मा पढ़दन पे तो सारे घर वाले जनाबे वाला बच गए, बड़े भाईजान पढ़दन पे तो बाकियों की खैर है। नहीं, खुद पढ़ना है, हर बंदे पढ़ना है, तो इस वास्ते पढ़ना है कि कमली वाले इस महीने में वध के पढ़े तो ज्यादा पढ़े। अल्लाह आपको सलामत रखे, जहां बैठे यहीं बैठे हुए अर्ज करें, मुस्तफा जाने रहमत पेला खो सलाम शमाए बज़ में पारहाए सुखुफ गुल चाहाए कुदुस खानदाने नबूवत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला। 3 रमजान सैयदा पाक का यौम विसाल, सैयदा तैयबा आबिदा जाहिदा यानी खातून जन्नत पेला मुस्तफा जाने रहमत। रकीदा अहले सुन्नत, जिनकी अजमत के डंके बजे अर्श पर, जिनकी अजमत के डंके बजे अर्श पर, आलो असहाबो इतरत पेला खो सलाम मुस्तफा। शमए बज़ में हिदा या इलाही सदकाए आले रसूल, ये सलामे आजिस्ताना